बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, सेहत ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपके साथ बहुत मज़े की और बहुत अच्छी सी डिश लेके आए हैं। उसका नाम है बीफ वाइट कोरमा। आप एक दफ़ा घर में बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। ये बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है। तो आप इसे नान के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको तंदूर की रोटी के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं। अगर आपका दिल माने तो आप वाइट चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो ये बनाना बहुत आसान है। आए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने प्रेशर लिया है। प्रेशर में मैं डालूँगी 2 kg बीफ डालूँगी। इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद जो है ना चर्बी की पीस भी लिए हैं और इसमें बोन कोई भी नहीं है। ये हम बिल्कुल जो है ड्राई पीसीस का बनाएंगे, यानी बोटी का बनाएंगे, क्योंकि अगर हड्डी हो तो उसके छोटे 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 टुकड़े इसके अंदर मैश हो जाते हैं, जिससे खाने में मज़ा नहीं आता। इसमें 1 टेबलस्पून हम डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे हाफ़ गिलास वाटर, यानी हाफ़ गिलास ऑफ वाटर डालने के बाद हम इसको प्रेशर लगवाएंगे तकरीबन 15 मिनट तक। विसल होने के बाद 15 मिनट हम काउंट करेंगे। इसमें आधा गिलास इसलिए डालेंगे कि बीफ पानी छोड़ेगा। अब हम प्रेशर बंद करके इसको रखेंगे फ्लेम पर और विसल होने के बाद 15 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं और देखते हैं कि हमारा गोश्त अच्छा सा गल गया है कि नहीं गला। हमारा जो बीफ है वो अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसको हम कढ़ाई में कन्वर्ट कर लेंगे। हम फुल फ्लेम करके इसका पानी खुश्क कर लेंगे। अब हमने जो काम भी करना है बिल्कुल फुल फ्लेम पे करना है, ताकि ये पहले ही अच्छी तरह से 95% गल चुका है। अब हम साथ ही इसके अंदर घी डाल देंगे। अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हैं तो आप ऑयल में बना सकते हैं, पर अच्छा फ्लेवर इसका घी में आता है। तो अब हम इसमें घी डालेंगे। ये 2 kg है और 1 kg में आता है 100 ग्राम इसमें जाएगा। तो इसलिए ना 2 kg में 200 ग्राम जाएगा। ये मैंने डाल दिया है। अब हम इसको मेल्ट कर लेंगे और इसके अंदर थोड़ी देर पका लेंगे। ये देखिए इसका घी अलग हो गया है और इसके अंदर से पानी ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 4 टेबलस्पून। 4 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया है और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे कि अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून ही इसमें हम खुश्क धनिया पाउडर डाल देंगे और इसको इसी के साथ हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अब हम इसमें 1 kg दही डालेंगे। आपने जितनी ग्रेवी बनानी है आप उतना दही डाल सकते हैं। मुझे इसमें ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, इसलिए इसमें मैं 1 kg डाल दूँगी। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी और इसका पानी जो है हम फुल फ्लेम पर थोड़ा सा ख़त्म करेंगे। पर जब दही डालते हैं तब हमने इसको लाइट हल्की फ्लेम पर डालना है। अब हम इसमें तेल डाल देंगे। कुछ लोग तो साबुत डालते हैं, कुछ तरह डालते हैं। तो ये देखें ये डालते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे वो काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च को बिल्कुल लास्ट पे इसलिए डालते हैं कि इससे ना कढ़ाई का कलर ख़राब नहीं होता। तो ये देखिए आप हस्बे ज़रूरत के यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून डाला है और इसको हम करेंगे मिक्स। आपको चाहें तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं और इस लेवल पे आकर आप देख सकते हैं कि आपने नमक डालना है या नहीं। नमक कम होगा तो आप नमक ऐड कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लिया है। और नंबर 2, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने दही डाला है तो जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उतना पानी आप जला लें। अगर आपने ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो फिर पानी को ज़्यादा खुश्क ना होने दें। तो ये देखिए हमारी जो काली मिर्च है वो भी मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे क्रीम। आप कोई भी अच्छी सी क्रीम ले लें। मैंने ली है मिल्क पैक की। अब वो डाल दूँगी 1 पैकेट, यानी 250 ग्राम का वो डाल दूँगी। अब हम इसको बिल्कुल नरम हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि मेरा जो बीफ है काफ़ी अच्छा सा गल चुका है, तो इसलिए इसको मैं नरम हाथों से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए
आपने जो है इसमें जो बुनाई जब करनी है ना, तब आपने घी ज़्यादा डालना है, ठीक है। उससे अच्छी बुनाई नहीं होगी अगर आप कम डालेंगे तो अगर आपको लगे कि इसमें घी ज़्यादा है तो आप क्या करें, इस सिचुएशन में आके घी उतार सकते हैं। तो ये देखिए अब हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको दम कर सिर्फ 2 से 3 मिनट दम देंगे। 2 से 3 मिनट हम दम देने के बाद आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए हमने इसको दम लगा दिया है। बहुत मज़े की और बहुत खुशबू आ रही है किचन से। तो अब हम इसको यहीं डिश आउट कर लेंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाल देंगे फ्रेश। इससे ये होगा कि फ्लेवर मज़ीद इंक्रीज़ होगा और इसको हम सर्व करेंगे अदरक के साथ। ये देख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर हरे धनिया से भी गार्निश कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो आप इसे घर में रेडी करें और इंजॉय करें। ये इसको आप दावत में भी बना सकते हैं। तो अब आप मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।